आज हम करेंगे कॉमन एरर्स इन जावा। एरर की डेफिनेशन क्या है और अगर हम जावा में प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी कॉमन एरर्स आ सकती हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। एरर। An error, sometimes called a bug, is anything in the code that prevents a program from compiling and running correctly. एरर को हम बग भी कहते हैं और जो कुछ भी होता है हमारे कोड में, हमारी प्रोग्रामिंग में, जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल होने से और करेक्टली रन होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। मतलब अगर हमारे प्रोग्राम में एरर है तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा और ना ही करेक्टली रन होगा। कौन कौन सी कॉमन एरर्स हैं जावा प्रोग्राम में? फर्स्ट वन है सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स एरर्स अकर व्हेन रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायोलेटेड। सिंटैक्स एरर्स तब अकर होती हैं जब हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं वो वायोलेट होते हैं। सपोज हमने प्रोग्राम राइट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिया, उसमें इंट ए को 50 दे दिया और एंड विद कॉलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कराई हमने। तो इसमें एरर क्या है? जो हमने इंट ए को वैल्यू दी है 50 और जे वाली हमारी स्टेटमेंट है वो किसके साथ एंड हो रही है? कॉलन के साथ। बट इसे क्या होना था? शुड बी टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन। तो जे हम क्या हो गया? सिंटैक्स एरर हो गई। इसे क्या होना था? सेमी कॉलन के साथ एंड होना था, टर्मिनेट होना था। जी करेक्ट है। और अगर हम किसी भी हमारी लाइन को, प्रोग्राम की लाइन को कॉलन के साथ एंड करते हैं तो वो क्या हो जाती है? सिंटैक्स एरर अकर हो जाती है। नेक्स्ट सिमेंटिक एरर्स। सिमेंटिक एरर्स अकर व्हेन स्टेटमेंट्स आर नॉट मीनिंगफुल। अगर हमारी स्टेटमेंट है प्रोग्राम में वो मीनिंगफुल नहीं है तो हमारी सिमेंटिक एरर अकर हो जाएगी। एग्जाम्पल, फ्लोट एक्स 10.5 बाय 20.7 एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू जेड। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जे वाली, एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू जेड। एन एक्सप्रेशन कैन नॉट अपीयर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। इक्वल टू साइन क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। किसी भी एक्सप्रेशन में असाइनमेंट स्टेटमेंट से पहले हम कोई भी एक्सप्रेशन क्या लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर नहीं कर सकते किसी भी प्रोग्राम में। तो ये क्या हो जाती है? सिमेंटिक एरर। नेक्स्ट इज डेटा टाइप एरर्स। डेटा टाइप एरर्स अकर्स व्हेन अ रिजल्ट ऑफ वन टाइप इज असाइंड अ वैल्यू ऑफ अनदर टाइप। अगर हम वन डाटा टाइप की वैल्यू किसी अनदर डाटा टाइप को दे देते हैं तो हमारी डाटा टाइप एरर अकर हो जाती है। एग्जाम्पल, फ्लोट एक्स, चार यू को हमने ए वैल्यू दे दी करेक्टर, बी को वी दे दी। जहाँ पे हमने क्या किया? एक्स इज इक्वल टू जू। एक्स को हमें फ्लोट वैल्यू देनी थी बट हमने करेक्टर वैल्यू दे दी। तो ये क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। जहाँ पे हमारी डाटा टाइप एरर अकर हो जाएगी अगर हम किसी एक डाटा टाइप की वैल्यू दूसरे डाटा टाइप को दे देते हैं तो क्या हो जाता है? डाटा टाइप एरर अकर हो जाती है। नेक्स्ट इज रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम ड्यू टू सम इलीगल ऑपरेशन टेकिंग प्लेस और अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड और रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। रन टाइम एरर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब अकर होती हैं। कैसे? जब कोई भी इलीगल ऑपरेशन टेकिंग प्लेस, जब कोई भी इलीगल ऑपरेशन आ जाता है, किसी हमारे डिज़ायर्ड ऑपरेशन के लिए, कंडीशन के लिए अवेलेबिलिटी नहीं होती, स्पेस नहीं होती है हमारे प्रोग्राम में फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ अ प्रोग्राम इज ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट और कुड नॉट बी ओपन। अगर हम प्रोग्राम में कोई फाइल ओपन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं बट वो फाइल है ही नहीं, हमारे सिस्टम में वो फाइल ही नहीं है और ओपन ही नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा? रन टाइम एरर अकर हो जाएगी। इफ़ एन एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय जीरो। अगर किसी एक्सप्रेशन को हम प्रोग्राम में राइट कर देते हैं कि वो जीरो के साथ डिवाइड होगी तो भी रन टाइम एरर अकर हो जाएगी।
इफ़ इनफ मेमोरी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अगर हमारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इनफ मेमोरी ही नहीं है हमारे सिस्टम में, तो भी रन टाइम एरर अक्कर हो जाएगी। नेक्स्ट इज लॉजिकल एरर्स, द एरर विच केसेस अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट और अनडिजायर्ड आउटपुट। लॉजिकल एरर कब अक्कर होती है? जब हमारा प्रोग्राम है जो क्या करे, इनकरेक्ट और अनडिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल, हमने मेन फंक्शन लिया, उसके अंदर हमने लिया इंट ए इज इक्वल टू 1, ए को 1 वैल्यू दे दी, एन को 3, वाइल ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बट हमने कंडीशन लगा दी कि ए है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 10 से या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। बट हमने जहाँ पे क्या किया, ए इज इक्वल टू 1, ए को 1 वैल्यू असाइन कर दी। इसके बाद हमें प्रिंट कराना है वैल्यू इज इक्वल टू प्लस एन मल्टीप्लाई बाय ए, एन को ए के साथ मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट लेनी है। बट आउटपुट आएगी नहीं क्योंकि हमने कंडीशन रॉन्ग लगा दी है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए, बट हमने जहाँ पे ए की वैल्यू ओनली 1 ली है, तो हमारी कंडीशन रॉन्ग हो गई। अगर हम ऐसे हमारी कंडीशन कोई रॉन्ग हो जाती है प्रोग्राम में, तो जहाँ पे लॉजिकल एरर्स आपके प्रोग्राम में अक्कर हो जाएगी। सो गाइज, आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।